हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत करेंगे हम अपने यूट्यूब चैनल पे। और एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो रिपब्लिक डे से संबंधित है। आज हमारे देश में आज 75वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और सभी लोग एक्साइटेड हैं, है कि नहीं? आज़ादी के बाद भी आपका जो संविधान लागू हुआ, आपका 75 वर्ष निकल गया, है कि नहीं? तो आज हम स्टार्ट करेंगे, गणतंत्र दिवस से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों। तो साथ में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन में है कि पहली बार भारत ने गणतंत्र दिवस कब मनाया? गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो इसी को रिपब्लिक डे भी कहा जाता है, ठीक है? तो याद रखेंगे, रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस, ठीक। पहली बार कब मनाया गया, यह आपके क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बार मनाया गया आपके 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। यानी 26 जनवरी कब मनाई गई सबसे पहले? तो 26 जनवरी 1950 को मनाई गई। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का विकल्प ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉरी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई या मनाई जा रही है, ठीक है। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि ये जो 26 जनवरी 2024 मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस, यह गणतंत्र दिवस का 75वां है, ठीक है, वर्षगांठ है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी, कि 26 जनवरी 2024 को 75वीं गणतंत्र दिवस की वर्षगांठ मनाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन है। अब यहाँ से क्वेश्चन उठाता है तो इसको हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे कि गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के जो मुख्य अतिथि के रूप में है, यह है आपकी इमैनुअल मैक्रो। इमैनुअल मैक्रो की बात करेंगे तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। कहाँ के दोस्तों? तो फ्रांस के ये राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करेंगे। और एक चीज़, सर्वाधिक बार अगर जो गणतंत्र दिवस पे कोई अतिथि आया है तो फ्रांस देश के ही आए हैं, ठीक है। लगभग 6-7 बार ये आ चुके हैं आपके भारत के गणतंत्र दिवस के समारोह पे, कोई ना कोई वहाँ से आता ही रहता है, ठीक है। तो इस समय इमैनुअल मैक्रो हैं जो 2024 के मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हैं, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा विकल्प डी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार 1950 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अब देखिए, वर्तमान में तो पूछेगा ही, ठीक। अगर जो आपसे पूछ लेगा, ये बताइए सबसे पहले कौन थे, यानी जब सबसे पहले 26 जनवरी 1950 को मनाया गया, उस समय मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो उस समय सुकर्डो, जो कि आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है। कहाँ के दोस्तों? इंडोनेशिया के। तो जो सुकर्डो हैं ये राष्ट्रपति थे इंडोनेशिया के, और सबसे प्रथम जो अध्यक्ष शामिल हुए थे आपके अतिथि के रूप में, वही यही थे सुकर्डो, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। तो राइट आंसर विकल्प ए होगा। अगले क्वेश्चन में है कि गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। थीम से पूछेगा, मुख्य अतिथि से पूछेगा, ठीक है, और पूछेगा चौथा संस्करण यानी वर्षगांठ कौन सी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर जो गणतंत्र दिवस 2024 की थीम की बात की जाए तो विकसित भारत, ठीक है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी, यह इसकी थीम है। तो राइट आंसर क्वेश्चन ए का पाँचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारत में किस वर्ष के लोकतंत्र दिवस परेड के मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिर्फ महिलाओं को ही शामिल किया गया है। यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो 2024 का ये जो झांकी परेड किया जाएगा, ठीक है, कर्तव्य पथ पे, तो इसमें पहली बार आपके महिलाओं की मार्चिंग दस्ता, झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रम में सिर्फ महिलाओं को शामिल किया जाएगा। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आज के क्वेश्चन में। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो इसको आप सीधा सीधा जानिए कि जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, इस पे भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति होते हैं वो क्या करते हैं? ध्वजारोहण करते हैं। और वही बात 15 अगस्त की कर लेंगे, तो 15 अगस्त पे जो लाल किले पे होता है, ठीक है, वहाँ पे झंडा फहराते हैं आपके वर्तमान प्रधानमंत्री जी, ठीक है। तो याद रखेंगे, वर्तमान प्रधानमंत्री जी आपके नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो विभिन्न राज्यों में 26 जनवरी के अवसर पे, जैसे केंद्र में 26 जनवरी को राष्ट्रपति फहराते हैं और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री, वैसे ही राज्यों में
26 जनवरी को राज्यपाल जी झंडा फहराते हैं और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठा लेगा आपका कि भाई 26 जनवरी जो होता है यानी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। तो राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका विकल्प सी कि गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा विकल्प सी। आगे बढ़ेंगे कि पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पहले गणतंत्र दिवस की बात करेंगे तो यह सबसे पहले आयोजित किया गया था आपके इरविन स्टेडियम में, ठीक है। इरविन स्टेडियम की बात करेंगे तो ये आपके नई दिल्ली में ही है और इस समय इसका वर्तमान नाम है नेशनल स्टेडियम, ठीक है, नेशनल स्टेडियम। और 1950 के दौर में इसका नाम इरविन स्टेडियम हुआ करता था और वहीं पे सबसे पहला गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। तो 1950 से 54 तक तो इधर उधर आपका किया गया था, ठीक है, इधर उधर जहाँ मतलब जगह खाली मिलता वहाँ पे गणतंत्र दिवस मनाया जाता था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कि राजपथ पर पहली परेड कब आयोजित की गई थी। देखिए राजपथ का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ रखा गया है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। हाल ही में किया गया है कर्तव्य पथ। तो इस राजपथ यानी कर्तव्य पथ पे सबसे पहले परेड कब आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1955 विकल्प ए, ठीक है। तो 1955 में सबसे पहले यहाँ पे परेड क्या की गई थी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर परेड कहाँ से कहाँ तक होती है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है भाई, जो गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को परेड होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है आपकी राजपथ से लाल किला तक, यानी कर्तव्य पथ से लाल किला तक गणतंत्र दिवस की जो परेड है होती है, ठीक है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कि भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय अवकाशों की बात की गई है तो भारत में राष्ट्रीय अवकाशों की संख्या है 3। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका 15 अगस्त हो जाएगा, फिर 2 अक्टूबर हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 26 जनवरी, ठीक है। ये आपके राष्ट्रीय अवकाश हैं 3। कौन है, बहुत ही अच्छे से पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है सभी वर्गों द्वारा। तो भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाया जाता है दोस्तों, तो 3। कौन कौन, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 26 जनवरी, इतना याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है किसने तैयार किया था। तो दोस्तों भारत का जो वर्तमान डिजाइन है यानी राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान में डिजाइन है, इसको जिस शख्स द्वारा डिजाइन किया गया था उनका नाम है आपका पिंगली वेंकैया, ठीक है। क्या नाम है, पिंगली वेंकैया। तो राइट आंसर यहाँ विकल्प आपका ए हो जाएगा, ठीक है। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन आपके पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2, ठीक है। देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई की बात की गई है, ठीक है, और वहीं पे चौड़ाई पहले दे दे और लंबाई बाद में दे तो 2:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लिखा क्या है, लंबाई पहले है कि चौड़ाई क्या है, ठीक। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी कि भारत की राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसका अनुपात है 3:2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। तो देखिए जो आपका ये आपका तिरंगा है, ठीक है, यहाँ बीच में आपका क्या है, असोम के सारनाथ वाले स्तंभ से लिया गया है ना ये धर्म चक्र वाला, ठीक है। तो यहाँ जो बीच में ये रहता है, ठीक है, इसका रंग कैसा है आपको बताना है। तो इसका रंग है आपका दोस्तों गहरा नीला। विकल्प में आपका नीला भी देगा, समुद्री नीला भी देगा, काला भी देगा, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, सही करना है आपका यही, कौन, जो आपका गहरा नीला होगा और इसकी जो संख्या होती है 24 होती है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया था। तो पहले दोस्तों चरखा था गांधी जी वाला, लेकिन कब से ये चक्र आ गया था 24 तीली वाला, ये आपको बताना है। तो 1947 में चक्र को अपनाया गया था भारतीय झंडे में। तो राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो
बाघ के पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था आपका सिंह। ठीक है, क्या था? सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। सबसे पहले बात कि भारतीय राष्ट्रीय गान का जो रचनाकार हैं वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और इन्होंने ही उसका इंग्लिश वर्जन भी तैयार किया था। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनगण मन को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 को आपकी संविधान में वो मनाया गया गणतंत्र दिवस। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।